स्वागत है आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पर। देखिए आज हम मंडी के शेरी मंच में हैं और आप हमारे साथ देखिए कि पोल स्टार की टीम के संपादक मुकेश ठाकुर जी, वनीता जी और मोनिका मैडम हमारे साथ मौजूद है। मंडी ज़िले की अगर हम बात करें तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ पे कवर कर रहे हैं और आप शायद इनके चैनल को फॉलो करते होंगे और काफ़ी ज़्यादा मंडी ज़िला में पोल स्टार का अपना ही रुतबा है। ज़रूर लोकसभा के चुनावों में इस वक्त क्या सियासती हलचल है इसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। ठाकुर साहब, आप मंडी से काफ़ी दिनों से नेताओं के काफ़ी रैलियां कवर कर रहे हैं, नेताओं के इंटरव्यू भी दे रहे हैं। क्या लगता है इस बार की माहौल जो सियासी गर्मी है वो कौन सी पार्टी की तरफ जो है वो ज़्यादा है? मंडी क्योंकि हॉट सीट बनी हुई है पूरे देश में। जब से कंगना जी को यहाँ पे टिकट मिला तो उसके बाद से आपको पता है कंगना अपने साथ बहुत ज़्यादा मीडिया का अटेंशन उन पे रहता है, लोगों का अटेंशन उन पे रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फिल्म अभिनेत्री है, पीछे खबरों में बहुत ज़्यादा रही हैं, चर्चाओं में रही हैं, तो एकदम से ये हॉट सीट बन गई। अब दूसरी तरफ फिर इंतज़ार था कि किस कैंडिडेट को कांग्रेस खड़ा करेगी। इनको थोड़ा एडिड एडवांटेज ये रहा भाजपा को कि इनका प्रचार जल्दी शुरू हो गया। उसके काफ़ी समय बाद, काफ़ी दिनों बाद फिर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा। हालांकि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रतिभा जी की ही बात अखबारों में तक में छप गया था कई बार तो कि उनका टिकट फाइनल हो गया, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब तक वो बात चली थी प्रतिभा वर्सेस कंगना जी की, तब तक लोग ये कयास लगा रहे थे कि एक तरफा फाइट हो सकती है, क्योंकि दोनों महिला आ गई हैं। अब दोनों को लोग देखेंगे कि कौन ज़्यादा। अब ऑब्वियसली बात है, एज फैक्टर भी होता है। भारत जो है यंग देश है, उसी प्रकार हिमाचल भी एक यंग स्टेट है। पूरे भारत की अगर आप पॉपुलेशन की एवरेज एज निकालेंगे 25 से 40 वर्ष के बीच में, वो तभी हमको पूरी दुनिया का सबसे यंग कंट्री कहा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है यंगस्टर्स को ज़्यादा वोट देना पसंद करते। तो उस वक्त अगर देखेंगे तो कंगना जी का जो पलड़ा था वो अगर प्रतिभा जी मैदान में होते तो भारी मान सकते थे, परंतु जैसे ही कांग्रेस ने विक्रमादित्य को उतारा परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई। अब परिस्थितियाँ ये हैं कि विक्रमादित्य सीट निकालेंगे कि कंगना सीट निकालेगी, ये कोई नहीं अब श्योर शॉट से कह सकता। ये 1 तारीख को लॉक होके 4 तारीख को पता लगेगा। ये 4 तारीख को ही पता लगेगा। अभी ऐसे चल रहा है जैसे वो तराजू होता है ना, कभी ऐसे तो किसी दिन हमको लगता है कंगना जी ऊपर हो गई हैं, किसी दिन लगता है विक्रम जी ऊपर हो गए, तो इस प्रकार से चला हुआ है। तो ये अभी तक का। मोनिका मैम, आपसे ज़रूर हम पूछेंगे कि अगर हम 2022 के चुनावों की बात करें, उपचुनावों की बात करें, हालांकि 8500 मतों से ही खुशहाल चंद ठाकुर बीजेपी से जीते थे, नए चेहरे थे, वो भी आप आर्मी से थे। इस बार भी बॉलीवुड ने एक चीज़ खेली है कि बॉलीवुड अभिनेत्री को यहाँ पर लगाया है। तो क्या लगता है आपको कि लोकसभा मंडी की अगर 17 विधानसभा सीटों की बात करें तो क्या भाजपा लुभा पाएगी इस सीट को एक नए चेहरे के रूप में? हरीश जी, देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा जो वोट लेगी वो मोदी के नाम पर ज़्यादा, उनको अगर वोट ले रहे हैं तो वो मोदी के नाम पे कितना अट्रैक्ट करती है ये देखना ज़रूरी है। और जैसे कंगना जी अभिनेत्री हैं, ऐसे राजनीति से तो उनका कोई ऐसे अभी तक कोई अनुभव उनका नहीं है। तो लेकिन वही है कि अगर डिपेंड करता है कि जैसे इस बार जो है वो मौसम इतना गर्म है कि लू का अलर्ट जारी किया, वैसे ही इस बार जो चुनावी माहौल है वो भी काफ़ी गर्माया हुआ है और दोनों ही जो हैं वो यंग कैंडिडेट दोनों तरफ से हैं। तो अब वही है कि 1 तारीख को ही हमें पता चलेगा और 4 तारीख को रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा कि किस का पलड़ा भारी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि 17 विधानसभा से हम 5 सीटों की बात करें, चाहे नाचन की बात करें या मंडी की बात आप कर लीजिए या आप सिराज की बात कर लीजिए या करसोग की बात कर लीजिए, यहाँ पे हमेशा यही देखा गया है कि भाजपा जब भी जीते है फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहता है इन 5 सीटों के ऊपर। हालांकि आप बल की बात करें, सरका घाट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस बीजेपी की काफ़ी टक्कर रहती है। तो इस बार इन 5 सीटों पर, पिछले उपचुनावों की बात करें तब भी ज़्यादा लीड मिली, तो इस बार क्या लगता है कि इन 5 सीटों पर हम मान सकते हैं कि बीजेपी काफ़ी लीड लेगी? ये तो अब इस पे तो हम नहीं कह सकते क्लियरली कि बीजेपी लीड लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि जैसे सराज की बात करें तो सबसे ज़्यादा लीड तो है सराज से गई थी पिछली बार, क्योंकि वहाँ पर जो जयराम ठाकुर थे वो सीएम फैक्टर वहाँ पर ज़्यादा चला। और अगर वैसे तो चलो धर्मपुर तो इस बार इसमें लोकसभा में नहीं आता, 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और ये 9 की 9 जो हैं वो बीजेपी को ही इन्होंने समर्थन दिया, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस विधानसभा चुनावों में सीएम का चेहरा थे। अब ये देखना पड़ेगा इस बार कि यहाँ पर जयराम जी का कितना प्रभाव वो डाल
सकते हैं इसमें। ठीक है मैम। अब वनीता मैडम जी से बात करेंगे। हालांकि आज ही इन्होंने कंगना जी का इंटरव्यू लिया, पूरा मंडियाली में काफ़ी वो वीडियो चला है। क्या बोल रही हैं मैम कंगना जी की, क्या उनको क्या लगता है कि चुनाव अगर जीत जाती हैं, हालांकि ये फैसला तो 4 तारीख को होगा, अगर वो चुनाव जीतती हैं कि तो क्या लगता है आपको कि मंडी की सेवा करेंगी या फिल्मी जगत की तरफ ही उनका रुख रहेगा? सर देखिए, ये तो जैसे क्वेश्चन है ये इसका आंसर वैसे बेसिकली उन भविष्य के गर्भ में है। वैसे जहाँ तक उनके बयान हैं, उनके बयान पे ही डिपेंड करता है। वो उनका ये है कि वो मंडी में रहेंगी, सेवा करेंगी। तो बाकी 4-5 प्रोजेक्ट्स अपने बॉम्बे में बताती हैं उनके रह गए हैं, तो वो उनको भी आगे कंटिन्यू करेंगी। तो वो दोनों तरफा बात करती है कि उसको भी करेंगी और यहाँ पे मंडी सांसद अगर वो बनती हैं, जीत के आती हैं, तो वो सेवा भी करेंगी। बाकी उनका एक्सपीरियंस जो है बॉलीवुड में ज़्यादा है, क्योंकि वो पहले से उसी फील्ड में है। और अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें तो अभी नहीं है इसमें। तो अभी एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं ना कि बॉलीवुड से हैं, वो बॉलीवुड से हैं। देखिए हमारे देश में ना, स्पेशली साउथ में आप देखेंगे तो जो मूवी इंडस्ट्री है ना, उनके लोगों को एक वर्शिप कल्चर है वहाँ पे। आपने देखा होगा कितनी फ़ैन फॉलोइंग है वहाँ पे, चाहे आप रजनीकांत को ले लीजिए, चाहे आप वो कौन है, सनी देओल ने साउथ की बात कर रहे हैं, प्रभु देवा को ले लीजिए, और वो जो ऐसे था क्या था, पुष्पा उनका क्या नाम था एक्टर का? हाँ, मतलब साउथ का आपको पता ही कि वहाँ पे ना एक वर्शिप वाला कल्चर रहा है स्टार्स का। तो नॉर्थ इंडिया में हालांकि उतना नहीं है, हम स्टार वर्शिप नहीं करते, मतलब फिल्म स्टार की बात कर रहा हूँ। परंतु कंगना की अगर हम पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो उसने क्योंकि फिल्मों में रहते हुए भी पॉलिटिकल पंगे लिए हैं, तो वो चीज़ कितनी जहन में लोगों की, ये भी एक फैक्टर। दूसरी बात, उन्होंने 2020 में एक फिल्म की थी थलाईवी, वो थी जयललिता के ऊपर। तो जयललिता जी जो थी वो खुद एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार रह चुकी थी, और उसके बाद वो कैसे कैसे उनके जीवन में वो आगे बढ़ी और वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची। तो एक अभिनेत्री, जो बातें ये चलती है कि एक अभिनेत्री अच्छी नेता नहीं बन सकती, तो वो मुझे लगता है कि नहीं, वो किसी की पर्सनालिटी, कल को पत्रकार भी नेता बनते हैं, कोई भी नेता बन सकता है। मतलब कि सबकी पर्सनैलिटी में वो लीडरशिप क्वालिटी कैसे निखर के आती है, वो भविष्य के घर में एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आप किसी फील्ड में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो बॉलीवुड में इतने टाइम तक रही और इसलिए उनको बॉलीवुड का क्वीन भी कहा जाता है। और वैसे ही अगर वो पॉलिटिक्स में बनी रहती हैं, तो अभी क्या होता है, भविष्य में वो अच्छी एक नेता जो है उभर के बन सकती है। लेकिन मैं यहीं पे फिर से बोलूँगा, कई लोग कहेंगे कि कंगना की पूरा प्रचार में बोल दिया, ऐसा नहीं है, कतई नहीं। देखिए किसी भी, हमें एक पत्रकार होने के नाते ना, मैं हमेशा सबको ये बात बोलता हूँ, हमको ना बिल्कुल प्रो होना चाहिए किसी का, ना बिल्कुल एंटी होना चाहिए। हमें एक विश्लेषण करना चाहिए, है ना, कि भाई जो है वो बताओ। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक अच्छी अभिनेत्री भी अच्छी नेता बन सकती है, कल को लीड कर सकती है वो। जैसे कि थलाईवी जो फिल्म उन्होंने खुद बनाई है, तो काफ़ी कुछ ज्ञान उन्होंने लिया होगा उनकी पर्सनैलिटी से भी, जयललिता की। परंतु अभी की अगर मैं उनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो बहुत कुछ सीखना बाकी उन्हें, कैसे भाषण देना है। अभी भाषण देने की कला में अभी उतनी निपुण नहीं हुई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, राजनीति से नहीं जुड़ी थी। एज़ कम्पेयर टू विक्रमादित्य, उनके आप भाषण सुनेंगे तो काफ़ी प्रिसाइज रहते हैं, कैलकुलेटेड रहते हैं, वो मुद्दों की बात भी करते हैं, वो साथ ही साथ अपने विरोधी की बात भी करते हैं। कंगना जी को की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा उनको, क्योंकि वो कला, उनको डायलॉग डिलीवरी की कला विक्रम जी से ज़्यादा अच्छी आती होगी, कैमरे के सामने डायलॉग, परंतु भाषण देने की कला में अभी उनको पारंगत होना बाकी है। तो ये चीज़ें हैं। अभी अब वही है कि हमने अभी परख की नहीं है उनकी, कि जनता के बीच जब वो जाएंगी, जब वो अगर चुन के जाती हैं, तो किस प्रकार से वो काम करेंगे हिमाचल के लिए। देखिए मुकेश जी, आप भी सरका घाट से, हम भी सरका घाट से, कंगना जी भी सरका घाट से हैं। क्या लगता है, क्या है कि सरका घाट की के ऊपर जो है नज़रें काफ़ी ज़्यादा हैं, परंतु आपने देखा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुनीश शर्मा जी ने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। क्या लगता है कि सरका घाट की अगर हम बात करें तो क्या लीड मिलने के आसार है? हाँ, मुनीश जी भी विधानसभा के इलेक्शन में काफ़ी वोट ले गए थे, मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास उनके यहाँ वोट थे। और उस समय भी आपने मेरे से सवाल पूछा था, मैंने कहा था त्रिकोणीय टाइप का मुकाबला लग रहा है मुझे। और जो मैंने कहा था यहाँ से ज़्यादा लीड ले पाएगा, जो बेल्ट उनकी है, जहाँ पे उनका प्रभाव है मुनीश जी का, मैंने कहा वो लीडर बन जाएगा। तो सरकार कुल मिला के मुकाबला जो है, अभी आप भी खुल के नहीं बता पाएंगे कि मार्जिन, अगर हम जीत की मार्जिन रहे तो कितना रहेगा? जीत के मार्जिन की अगर आप बात करेंगे ना, तो जैसे हर पार्टी, कांग्रेस वाले भी बोलते हैं कि 1-1.5 लाख वोटों से हरा देंगे, भाजपा वाले भी बोल रहे हैं कि हम 1-1.5 लाख वोटों से उनको हरा देंगे। उतना नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब 40-50 हज़ार तक की हम रख सकते हैं विदिन, आई थिंक विदिन 20-30,000 ये उसके अंदर मतलब 20-30 के अंदर ही मार्जिन रहेगा। 1.5-2 लाख जैसे दोनों पार्टियां
अभी दावा कर रही हैं, पर उतना क्योंकि नेक टू नेक है, दोनों का जो कंपटीशन है नेक टू नेक है। क्योंकि जो लीड वो ऊपर से लेंगे ना, उस लीड को यहाँ पे वो बराबर हो सकती है, कंपनसेट हो सकती है भाजपा के लिए, क्योंकि कांग्रेस को ऑब्वियस बात है अपर बेल्ट से रामपुर वाली हो गई, किन्नौर वाली होगी, तो वहाँ से उन्होंने आनी वाली होगी, तो वहाँ उन्होंने नज़रें रखी हैं अपनी कि हाँ वी कैन गिव देम ए बेटर फाइट। तो उसका जो बैलेंस है वो यहाँ पे, क्योंकि जयराम जी का प्रभाव ज़्यादा है, चाहे सरका घाट की बात करें, वहाँ दिलीप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि दिलीप जी ने पूरा दम लगा, मैं डे 1 से उनको देख रहा हूँ वहाँ पे कि उन्होंने कंगना जी की पहली जो टिकट मिलने के बाद वो आई थी भामला, तो वहाँ भी उन्होंने पूरा मैनेज उन्होंने ही किया था, जो पूरा मंडल है वहाँ का वो बहुत अच्छे तरीके से चला हुआ है, नो डाउट वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यदुपति ठाकुर को मैं देख रहा हूँ, वो बहुत अच्छा वहाँ पे विक्रम के लिए काम करें, विक्रमादित्य के लिए काम करें, तो फाइट तो है। और नो डाउट कि उनका अपना इलाका, तो एक होम एडवांटेज भी होती है हर इंसान को भाई, अगर वो अपने जैसे होम ग्राउंड का बात आती है ना क्रिकेट में, कि जब इंडियन क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप होते थे पहले हम देखते थे कि अपने देश में होता था, तो एक एडेड एडवांटेज रहती थी कि हमारे ग्राउंड में तो चीयरिंग ज़्यादा होगी, सब कुछ ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ रहती है, एडवांटेज उनको मिल सकता है, बट कितना मिलेगा ये देखना अभी दिलचस्प रहेगा। धन्यवाद आप सभी का। लेकिन बाकी विधानसभाओं का हम कुछ भी नहीं ये कह सकते हैं कि हाँ, और अभी कुछ भी कहना इस वक्त मैं कह रहा हूँ प्री मैच्योरिटी होगी कि विक्रमादित्य जीत रहे हैं या कंगना जीत रही है, क्योंकि फाइट दावा नहीं किया जा सकता कि हाँ, मतलब हम किसी भी विधानसभा क्षेत्र पे दावा नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से लीड आएगी ही आएगी या कुछ, क्योंकि अभी ऐसी परिस्थिति में मतलब स्थिति में ये चुनाव पहुँच चुका है कि आप एक तो देखिए पीछे जो सिनेरियो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जो भी बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का जाना, पार्टी बदलना, तो उससे भी लोग थोड़ा सा अभी संभल रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही। क्योंकि देखिए जिनको एक जिस विचारधारा के साथ लोगों ने वोट किया होता है, किसी कांग्रेसी नेता को, बीजेपी नेता को, वो कहीं आगे जाके पार्टी बदल देते हैं, तो लोग थोड़ा सा फिर मुश्किल में आ जाते हैं और उनकी स्थिति को। मोनिका मैम, एक चीज़ आप बताइए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर आए थे यहाँ पे, और एक बात बड़ी मंडी की राजनीति में कह के चले गए थे कि देखिए अगर हम चुन के आते हैं तो मंडी में पिछली बार त्रासदी जो हुई उसमें जिन जिन नेताओं ने बंदर बांट किया वो मैं खोज के निकालूंगा, इससे कहीं ना कहीं राजनीति का आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ भी सकता है उसमें, पर अब कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि हमें तो उतना मिला ही नहीं, और बंदर बांट की अगर अगले दिन कौल सिंह जी ने कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने आंकड़े जारी किए थे, तो उसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वो जब चाहे वो कर सकते हैं। कि मेरे आंकड़ों को झूठा साबित करके दिखा दूं, जो मोदी जी के ऊपर भी उन्होंने यही कहा था कि मतलब ये कह रहे हैं कि हमेशा से उनका ये स्टैंड है कांग्रेस की सरकार का यहाँ पे कि देखिए जो पैसा हमको मिला भी है ना 1700 करोड़ जो बोलते हैं, वो हम ऑलरेडी डिजर्व करते थे, वो तो हर स्टेट को मिलता है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, तो उसमें कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं दिया, जबकि हिमाचल को एक्स्ट्रा की जरूरत थी, ऐसा सरकार बोलती है। अब आंकड़े हमारे पास भी नहीं, अब हम भी कैसे पता करें कि भाई कौन बोल रहा है सच, कौन झूठ बोल रहा है। दूसरी बात, जैसे मोदी जी ने कहा ना कि हम उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाएंगे जो हुआ, तो आप देखिए जुलाई, अभी 1 साल होने वाला है ऑलमोस्ट उस घटना को, जुलाई में आई थी पहली आपदा, अगस्त में दूसरी आई थी, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब आप सोचिए अप्रैल, मई में जाके अभी वो हुआ, मेरे ख्याल से अप्रैल में हुआ था ना, आचार संहिता लगी थी कि, तो तब जाके उतना समय था आपके पास, 6 महीने का समय तो था, अगर आपको लगता था इंक्वायरी तो आप दिखा सकते थे। तो कई बार ऐसा होता है, हमें इलेक्शन समय में हमें बहुत कुछ बोलना पड़ा, दोनों पार्टियां बोलती हैं, है ना, कोई बोलेगा हमने लखपति बना देना है, कोई बोलेगा हमने भ्रष्टाचारी को अंदर डाल देना, तो सबको अपने अपने वोट चाहिए भाई, वोट के लिए वो सभी अपने अपने डायलॉग मारते हैं, किसके डायलॉग में जनता को दम लगेगा ये जनता बताएगी 1 तारीख को। बाकी मेन चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा था, देखिए दोनों की पर्सनैलिटी को अगर आप कंपेयर करेंगे ना, विक्रम जी और कंगना जी के साथ पॉजिटिव बात सबसे बड़ी ये है कि उनके साथ मोदी जी का ब्रांड चला हुआ है और भाजपा का कैडर चल रहा है, ये उनकी कैंपेनिंग के लिए सबसे बेटर बात है। एक और बात है कि उनका नाम ऑलरेडी लोग जानते हैं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं थी कि हुई कंगना रनौत, लोगों को यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं थी किसी को भी, तो वो एक उनको एडेड एडवांटेज है। डिसएडवांटेज मैंने कहा वही है उनका कि अभी भाषण देने की कला में निपुण है, और पुराने जो उनके बयान सर्कुलेट किए जा रहे हैं वो उनको थोड़ा बैकफायर कर रहे हैं। अगर विक्रम जी की बात करें तो उनकी अगर हम पॉजिटिव बातें करें जो उनको फ़ायदा दे सकती है, वो है उनकी पर्सनैलिटी, अपनी उनका जो बैकग्राउंड रहा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, बचपन से खून में जिसे कहते हैं ना राजनीति है उनके, और जो उनके पिताजी की अपनी एक ऑरा रहा है हिमाचल में, और वो उनके लिए एक एडेड एडवांटेज रहा है। दूसरा, वो भाषण बहुत ही एक सधे हुए तरीके से दे रहे हैं। तो अगर विक्रम जी की हम बात करें, अगर उनकी पॉजिटिव चीज़ों की बात करें, तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है उनका, उनके पिताजी वीरभद्र सिंह, उनका अपना एक नाम रहा है,
तो उनका भी बताने की ज़रूरत नहीं है लोगों को कि हु इज़ विक्रमादित्य सिंह। और भाषण बहुत सधे हुए तरीके से देते हैं, मुद्दों की वो बात कर रहे हैं हर जगह पे, तो ये चीज़ें उनकी इमेज के साथ पॉजिटिव जा रही है। दूसरा, आप देखिए बीजेपी के पास सबसे बड़ी काट क्या होती है कांग्रेस के लिए कि दे आर एंटी राम मंदिर। उन्होंने श्री राम जी का अदालत में भी विरोध किया था, ये सब भाजपा वाले हमेशा से बोलते रहे। अब वो चीज़ उनके ऊपर नहीं अप्लाई होती है क्योंकि वो इकलौते नेता थे कांग्रेस के जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, उनको इनविटेशन भी था। और वो आपको पता होगा हिमाचल पहला राज्य था जिसमें एंटी वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, रिलीजियस धर्म परिवर्तन वाला जो होता है वो नियम पास किया था वीरभद्र जी ने कि कोई ऐसे फालतू में अगर कोई धर्म परिवर्तन करता हुआ दिखा ज़बरदस्ती, वो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जो हिंदुत्व वाला जो फैक्टर है, जो भाजपा का एक स्ट्रॉन्ग पिच रही है उसकी खेलने की, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती विक्रम पे। अगर आप अगर उनके थोड़े नेगेटिव वीक पॉइंट की बात करेंगे तो वो विक्रम जी में मेरे को उतने नहीं लगते, बट पार्टी में लगते हैं। पार्टी बहुत जगह पे नाराज़ बैठे हुए हैं उनके लोग। अभी हमने देख लिया पीछे 2 महीने पहले कितना बड़ा तांडव हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया हिमाचल का, 6 विधायक इनके छिड़क के चले गए, क्रॉस वोटिंग कर दी। तो वो जो भीतर घात वाला जो फैक्टर होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो मैंने दोनों को आपको बता दिया कि दोनों के पर्सनैलिटी की पॉजिटिव क्या चीज़ें, नेगेटिव क्या चीज़ें। और दूसरा, अब जनता जो है ना वो क्या सोच के दे रही है, क्या जयराम जी का फैक्टर चल रहा है यहाँ पे, क्या मोदी जी का उतना फैक्टर चल रहा है, क्या विक्रम जी का वो चल रहा है कि हाँ इनके पिताजी इतने अच्छे नेता रह चुके हैं, कितनी बार सीएम रह चुके, 6 बार सीएम मुख्यमंत्री रह चुके, और इनकी अपनी पर्सनैलिटी में कोई दाग नहीं है वैसा। तो क्या वो सोचेगी जनता, या ये सोचेगी कि नहीं मोदी जी के नाम पे हमने वोट डालना है? ये अभी ना बड़ा वो है कि हम असमंजस में हम भी हैं कि क्या होगा। तो फाइट बड़ी, मतलब हम लोगों से मिले हैं कई जगह। पिछले कल ही सर ने एक वॉक्स पॉप अपलोड किया था, लोगों से मिले थे हम लोग, चक्कर की बात है ये। तो वहाँ पर लोगों को ये कहना था कि हमें हिमाचल में कांग्रेस चाहिए लेकिन बीजेपी में सेंटर चाहिए, मंडी में कांग्रेस चाहिए लेकिन हमें सेंटर में बीजेपी सरकार चाहिए, मोदी जी चाहिए। तो कुछ लोगों का वैसा भी फैक्टर चला हुआ है, तो वो कुछ लोग वैसे भी सोच रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बात करने का। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पोल स्टार की टीम। आप ज़रूर एक आह्वान रहेगा कि 1 तारीख को हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पर, 8 तारीख को एग्जिट पोल ज़रूर देखना ना भूले। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।